रहा है। तो आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर क्यों उनके लिए अच्छा है, क्यों ये एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। आगे जाने से पहले हमारे जो भी पोर्टफोलियो बिल्डर के मेंबर्स है गाइस, हमने ऑलरेडी कुछ लास्ट हफ्तों में दो एनबीएफसी दिए थे, वो जाके आप चेक कर सकते इन्वेस्ट करने के लिए। इवन बैंक्स भी दिए थे। चले बात करते थे बैंकिंग सेक्टर क्यों पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने बोला कि ऑफ कोर्स डिपॉजिट रेट नीचे आते हैं। तो डिपॉजिट रेट क्या होता है कि जब कोई डिपॉजिट करता है बैंक उनको इंटरेस्ट देता है। अगर वो नीचे आता है तो उनकी ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ने ही वाली है। उन्हें नॉट ओनली सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वहां भी कम किया है, प्लस अपना ओवरऑल डिपॉजिट रेट में भी कम किया है। तो उससे उनको डायरेक्टली फायदा होता है। और देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। अगर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सभी अपने डिपॉजिट रेट कट किए हैं। अभी उसके सामने लैंडिंग रेट भी कट करे, लेकिन वो थोड़ा कम कट करते हैं। देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो कैसे इनकम आती है आप समझो कि कोई बंदा आके डिपॉजिट डालता है बैंक में और वो सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है इनका। देखो जो भी डिपॉजिट वो एक तरह से बैंक का रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि वहां से सस्ते रेट पे, जैसे समझ लो कोई आया और उनको समझ लो सेविंग अकाउंट में डाला है तो 3% में डाला है, सेविंग अकाउंट में 3% मिल रहे हैं। वहां से उनको जो फंड मिलता है वो सामने लोन देते हैं 9% या 10% पे। सो बीच वाला जो गैप होता है 3 और 9, 6% उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें से भी काफी एक्सपेंस निकालने पड़ते हैं एंड ऑल दैट। बट बेसिकली दिस इज द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी। अगर आप वो बाहर से बोरो करते हैं तो ऑफकोर्स उनको ज्यादा पे करना पड़ता है। इसलिए ओवरऑल जब भी देखो तो बैंक्स और एनबीएफसी डिपॉजिट पे ही रिलाई करना चाहती है। लेकिन कासा रेशियो काफी टाइम से कम हो रहा है। जो पहले 54% था, अभी वो 44-45% के आसपास रहता है, क्योंकि काफी सारा फंड अभी म्यूचुअल फंड में चला जाता है, एसआईपी या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की बात करूं तो भी ओवरऑल ये अच्छा है मार्केट लिक्विडिटी के लिए। और ओवरऑल बैंक्स के लिए भी डिपॉजिट आजकल बढ़ रहे हैं एंड वहां से उनको एक लोअर चीप ऑफ, कहते हैं लोअर सोर्स ऑफ फंड मिल जाता है जो आगे लैंड कर सके। तो मैंने बोला, जैसे बोला कि इससे फायदा इनको डायरेक्टली नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे होता है, प्लस इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है, क्योंकि उनको ऑफ कोर्स पे कम करना है सामने वाले को, तो वहां फायदा हो जाए। ऑपरेशन लीवरेज भी, ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलता है। प्लस क्या होता है कि सीआरआर कट अगर होता है ना, तो सीआरआर कट से भी बैंक को डायरेक्टली फायदा होता है। देखो सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। दो तरह के रेशियो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सीआरआर होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, फिर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और बेसिकली रेपो रेट।